मैं नहीं, हम जितने कथावाचक हैं सब कथा करना छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे अगर हम और ये बैठकर किसी भी चैनल के स्टूडियो में लाइव डिबेट हो, सबके सामने हो, ये अपने प्रमाण दें, हम अपने प्रमाण दें। अगर ये 3 प्रमाण दिखा रहे हैं, तीनों प्रमाण भी दिखा दें तो हम कथा करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये गलत साबित होंगे तो क्या ये कथा करना त्यागेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। पूरे देश में इस प्रदीप मिश्रा के खिलाफ जो एक पंचायत होनी थी, उसके खिलाफ जो माहौल बन रहा था, आज बरसाने में उसकी नींव रखी गई। आप पीछे मंच पर देख सकते हैं, पूरे देश से खासकर बरसाने, एक पूरे बरसाने से तमाम व्यास और तमाम संत जुटे हैं। उसी में हमारे साथ एक संत और स्वामी हैं, इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि प्रदीप मिश्रा ने जो टिप्पणी की है राधा रानी के खिलाफ, उसको कैसे देखते हैं। जो टिप्पणी हुई है उसको कैसे देखते हैं? वो टिप्पणी 3-4 तरह से गलत है, मैं आपको बताऊँ। पहली बात तो 6 राधा नाम की गोपी थी। किस राधा का विवाह अयान घोष से हुआ जिनका नाम रायन है, वो है श्री छाया राधा। छाया राधा कौन है? राधा रानी ने ब्रह्म जगत पुराण जो प्रमाण वो दे रहे हैं, उसी पेज पर, उसी अध्याय में, उसी खंड में क्या लिखा है? छायां संस्थापित तद्गेहे सांतर्धान बभूव तस्य वैश्यस्य विवाह छाया सह। राधा रानी ने अपनी छाया राधा को अपने घर में प्रकट किया और स्वयं जाकर श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान हुआ। उस छाया राधा का विवाह रायन गोप से हुआ, रायन गोप से हुआ, न कि अयन गोप से। दूसरी बात, राधा वृषभानु नंदिनी राधा का विवाह अयन गोप से नहीं हुआ। अरे कृष्ण की बुआ का नाम भी राधा था, तो इसका मतलब क्या उनका विवाह? क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? पति पत्नी के संबंधों में सरल दरार डालना है। राधा रानी ने कृष्ण से भी विवाह किया, एक और से किया। क्या बुद्धि खराब हो रही है? इनके भक्त तो और आगे बढ़ गए, राधा रानी को श्री कृष्ण की मामी बताने लग गए, मामी बताने लग गए। पारिवारिक व्यवस्था पर आघात सनातन धर्म का जो आधार है, राधा कृष्ण की पूजा को बंद कराने का षड्यंत्र है। और तीसरा, व्यासपीठ पर अहंकारी व्यक्ति बैठा हुआ है जो श्री जी से क्षमा मांगने को तैयार नहीं है, इसलिए व्यासपीठ का भी अपमान है। आप कह रहे हैं षड्यंत्र है, वो कह रहे हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो तथ्यात्मक सही है। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया था, मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ। मैं नहीं, हम जितने कथावाचक हैं सब कथा करना छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे अगर हम और ये बैठकर किसी भी चैनल के स्टूडियो में लाइव डिबेट हो, सबके सामने हो, ये अपने प्रमाण दें, हम अपने प्रमाण दें। अगर ये 3 प्रमाण दिखा रहे हैं, तीनों प्रमाण भी दिखा दें तो हम कथा करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये गलत साबित होंगे तो क्या ये कथा करना त्यागेंगे? कथा करना छोड़ेंगे? सनातन धर्म को मूर्ख बनाने की कोशिश। आप झूठ की पराकाष्ठा देखो, इन्होंने जो पेज नंबर दिखाया, उंगलियां फिराई, पेज पर हमारी बात लिखी हुई है, ना कि इनकी। दूसरी बात, इन्होंने वृंदावन के श्री पुंडरी गोस्वामी जी, श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी के लिए लिखा, कहा लाइव में व्यासपीठ से कि इन्होंने मुझसे संपर्क किया, मेरा समर्थन किया। सबने लाइव में इनकी बात का खंडन किया है, विरोध किया इस बात का। उसके बाद भी झूठ की पराकाष्ठा, माँ की दुहाई देना बंद करना चाहिए। बरसाने आओ, क्षमा नहीं मांगोगे, कोई समझौता नहीं होगा। बरसाने के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे, बुलाया भी गया था इस पंचायत में, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुए। आज ये पंचायत हुआ तो उनको बरसाने में घुसने नहीं दिया जाएगा। बरसाने में नहीं, ब्रज में नहीं घुसने दिया जाएगा। ब्रज में 84 को उसमें नहीं घुसने दिया जाएगा। ब्रज की सीमा राजस्थान हरियाणा से लगती है, दिल्ली से लगती है। ध्यान दीजिएगा, बात छोटे ब्रज की नहीं हो रही है, बात बड़े ब्रज की हो रही है। बृहत्तर ब्रज जो है बड़ा, इसमें भी नहीं घुसने दिया जाएगा। और घुसेंगे प्राण देने पर है। इनके भक्त हम लोगों पर प्रहार करें तो करें, हम लोग जाएंगे विरोध करने के लिए। और सभी जगत गुरु सभी से मांग की जाएगी, इस व्यक्ति को व्यासपीठ से बहिष्कृत किया जाए। सनातन धर्म कभी इतना उग्र नहीं हुआ, इतना कभी झगड़ा नहीं हुआ। झगड़े से अब क्या इसका रास्ता निकलेगा? अरे हमने तो ये नहीं कहा कि इनको जेल में डालिए, हमने तो ये नहीं कहा कि इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई कीजिए। हमने कहा बरसाने में आइए, श्री से क्षमा मांग लीजिए, विषय खत्म। चैनल्स पर लाइव में क्षमा मांग लीजिए।
अगर आपको प्रमाण देने हैं आप प्रमाण रख लीजिए, हम प्रमाण रख लेते हैं। जो गलत साबित हो जाए वो माफी मांग लेगा, अगर आप गलत साबित हो जाए तो माफी मांग लेंगे। अब इसमें कहाँ समस्या है? आप अपने घर से बैठ के बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है। गूगल पर सर्च कर लीजिए, आगे की घटना में कितने कितने दिन का गैप है आपको पता चल जाएगा। 5वीं छोटी बात, 14 साल पुराना वीडियो नहीं है। 14 साल में चेहरा कुछ भी नहीं बदला क्या? वही का वही है, वही पहनावा, वही चेहरा, ये तो संभव नहीं है। ये हमारे साथ स्वामी जी भी ये कह रहे थे कि जिस तरीके से वो झूठ बोल रहे हैं, उनके तथ्य, वो लगातार कह रहे हैं तथ्य सही हैं, तो अगर उनको लगता है कि तथ्य सही है तो किसी भी चैनल पर आके लाइव डिबेट करें और अपने तथ्यों से साबित कर दे। हालांकि आज इस महापंचायत में तय हो गया कि जो प्रदीप मिश्रा हैं उनकी पूरे इस ब्रज क्षेत्र में एंट्री बैन कर दी गई है। आज इस महापंचायत में ये तय किया गया, ये बात यहां से तय हुई कि अब पूरे ब्रज क्षेत्र में जो प्रदीप मिश्रा है उनकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। अब देखने के लिए यह बचता है कि क्या वो माफी मांगेंगे या अपने तथ्यों पर अड़े रहेंगे। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।